थ्री। हे गाइस ऑल एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैंने एक एडवांस फिल्टरिंग लगाई है, डेटा बनाया है। पहले जो फिल्टरिंग लगाई है उसको देख लीजिए, फिर इसको क्लियर करती हूँ और एक बार आपके सामने फिर से लगाते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लें। पहले जो फिल्टरिंग लगाई है मैंने, Items ID of 1. ये पहला कॉलम था। Items name B1. Quantity C1. आइटम्स नेम B1, क्वांटिटी C1, Month D1. मंथ D1। Sale E1. मैंने इसको क्या किया है यहाँ से, Items ID of 1. जैसे शिफ्ट मेरे कर्सर इस पे, तो शिफ्ट के साथ 4 बार मैंने राइट एरो प्रेस कर दिया तो सेल तक सिलेक्ट हो गया। One items ID. One items ID 3 1 sale selected row ठीक है, 1 column तो 1. मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया था I1 से M1 तक। देखते हैं। Item set. Items ID I1. आइटम्स ID I1, Items name J1. आइटम्स नेम J1, Quantity K1. क्वांटिटी K1, Month L1. मंथ L1, Sale M1. सेल M1, सेल M1। ठीक है, अब हमने आइटम्स नेम में फिल्टरिंग लगाई है। और आइटम्स नेम में हमें क्या चाहिए, आइटम्स नेम में हमें क्या चाहिए, जैसे आप रिजल्ट में लगाओगे तो रिजल्ट किसका चाहिए आपको। ठीक है, ये कोई कितनी करंटी होना चाहिए, लेस इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल। तो फिलहाल हम आइटम्स नेम में लगा रहे हैं, तो J1 में है हमारा आइटम नेम Items name J1. J1। ACFAS formula J2. कैसे मैंने लगाया, आइटम्स नेम में लगाया तो AC मुझे फिल्टर करना है। क्या करना है, AC। तो मैंने AC में क्या फॉर्मूला लगाया, देखिए। Edit equals quote AC quote. इक्वल, कोट ओपन, कैपिटल वाला A, कैपिटल C, कोट क्लोज, एंटर। Sheet 1 table J12. ACFAS formula J2. तो ये मेरा फॉर्मूला लगा था। अब मैं देखती हूँ कि मेरा AC फिल्टर हुआ है। J12 आ रहा है, डायरेक्ट फिल्टर हो ही गया। J12. ठीक है, AC K2. ठीक है, तो कंट्रोल रूम करके ही फिल्टर करा था हमने। Items ID of 1. आइटम्स ID, Items name B1. आइटम्स नेम B1, AC B2. AC B2, AC का सारा कुछ डेटा आ गया। B12. तो AC B2 यानी उसके बाद B12 है, सब कुछ खत्म हो गया। AC फिल्टर, एडवांस फिल्टर लग गया। AC B2. 5C2. कितने क्वांटिटी है, 5। Jan D2. कौन सा मंथ है, जनवरी। 5 million E2. 5 मिलियन की सेल हुई, किसकी, AC की। तो आइटम में मैंने AC को फिल्टर किया, ये हमारा निकल गया। ठीक, अब मैं पहले क्लियर लगाती हूँ। One items ID 311 8.3 selected row 1 through 11. डेटा टैब में चलती है क्लियर करने के लिए। Ribbon property date from exit connect crop edit linked sort and filter group sort largest sort dot filter button enable filtering clear button clear the filter ठीक and है, sort इनेबल फिल्टर state बता the रहा current range है, of data एडवांस dot करना है, लगाया alt था। comma C. क्लियर करेंगे। Sheet 1 table. One items ID 311 8.3 selected row 1 through 11 column 1. ठीक है, Items ID of 1. आइटम्स ID, अब देखो सब आ गया। Items name B1. आइटम्स नेम B1, AC B2. AC को किया था, Laptop B3. लैपटॉप। Refrigerator B4. ठीक है, रेफ्रिजरेटर Keyboard B5. 7। Mouse B6. Monitor B7. Row dash furniture B. Crockery B. LED B11. तो यानी कि A1 से लेके डेटा मैंने E11 तक बनाया है। ठीक है, A1, Items ID of 101. 102. 103 110 तक 4. ID है। ठीक है, Items. Quantity C1. क्वांटिटी है सबकी 11, कॉलम C11 तक है। Month D1. मंथ है, मंथ एक में 10, यानी सी में क्वांटिटी 10 आइटम की क्वांटिटी है C11 तक। मंथ डी में हेडिंग है तो D11 तक क्वांटिटी मंथ है, सबके नाम CD में हेडिंग, और बाकी उसके नीचे, Sale E1. और सेल की हेडिंग E1 में है, उसके नीचे सारा सेल है। तो आपने देखा मैंने क्लियर फिल्टर कर दिया। अब मैं आपको लैपटॉप नहीं, मैं आपको लैपटॉप का करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो हम कंट्रोल राइट एरो करूँगी। Items ID I1. आइटम्स ID, Items name J1. आइटम्स नेम क्या है, J1, आइटम्स नेम J1। ACFAS formula J2. अब ये AC जो फॉर्मूला था, मैं इसको यहाँ पर इसको हटा देती हूँ। ठीक है, Edit blank ठीक, blank अब इक्वल, equals कोट, quote यहाँ पे लैपटॉप L A P T O P और कोट क्लोज, laptop quote कोट क्लोज, एंटर।
Sheet 1. Laptop has Formula J2. ठीक है, डेटा टैब में चलते हैं। Ribbon property page. Ribbon data tab. From other exist. Connect property edit link. Sort and filter. Sort Z. Sort dot. Filter button. Enable filtering on the selected cell start. Once clear button unavailable. Clear the filter क्लियर and sort. अनअवेलेबल क्यों बता रहा क्लियर अनअवेलेबल? क्योंकि मैं क्लियर पहले कर चुकी हूँ। ठीक है, Reapply button unavailable. Reapply the advanced dot. Advanced. Specify complex criteria to limit glitch reports are included in the result set of a query path. Alt comma Q. एडवांस पे एंटर करेंगे। Advanced filter dialog action list range colon edit alt plus L $I $1 colon $M $2. ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगी, मैं इसको F2 करूँगी। Line feed 2 dot air dot left. सब हटा दिया मैंने। ठीक है, सब हटा दिया, शिफ्ट टैप कर दी एक बार। Advanced filter dialog action. Filter the list comma. In dash place radio button checked out plus a copy to another location radio button checked out plus O. Filter the list comma. In dash place radio button checked out plus F. इन डैश प्लेस फिल्टर लिस्ट चेक्ड है, फिर डिस्प्लेस करेंगे। Space. चेक्ड है। List range colon edit out plus L blank. अब ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने F2 करके एंड करके बैक स्पेस से सब क्लियर कर दिया था जो मैंने पहले लगाया था AC पे। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, $A Bang. डॉलर A हो गया। ठीक है, और $1 $1 कोलन $11 $11 1 सॉरी E11 सॉरी। 1 तो डॉलर के बाद E डॉलर $, फिर 11 $1 क्या $1 कोलन $11 क्योंकि मेरा क्या है, ये सोर्स है। $1 कोलन $1 इक्वल का साइन यूज करने की जरूरत यहाँ नहीं होती स्ट्रिंग में। तो $1 कोलन $11 टाइप करेंगे। 11 criteria range colon edit out plus C $I $1 colon $M $2. $1 $M $2। चलो क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट है लेकिन हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो Line feed F2 करके एंड की 2 dot air dot over dot I dot ठीक है, अब मैं यहाँ देती हूँ $, I I $1 $1 कोलन $, M M डॉलर M M के बाद M डॉलर $, और यहाँ पर 2। 2 ठीक है, 2 advanced filter dialog action unique record only checkbox not checked out plus इसको R. हम ऐसे रखेंगे एज इट इज, कुछ नहीं करना है। ओके बटन। Microsoft Excel -X lookup sheet 1 table laptop has formula J2. अब यहाँ पे हमारा कर्सर आया है जो हमारा क्राइटेरिया रेंज दिया था हमने, यानी कि जो हमने कॉपी किया था उसके नीचे जो फॉर्मूला लगाया था, हाइडर जो कॉपी किए थे। अब चलते हैं सोर्स रिटर्न में, कंट्रोल होम Items ID 1 आइटम ID items name V1 आइटम नेम के नीचे देखते हैं। laptop V3 देखिए सिर्फ लैपटॉप है। 100 items ID 1 102 3 102 है लैपटॉप की आईडी at well और उसके नीचे सब खत्म, फिल्टर लगा एडवांस लैपटॉप पे। 102 3 ठीक है, laptop V3 B3 में क्या था, हमारा लैपटॉप था जो हमारा आइटम्स नेम के नीचे आया है क्योंकि एडवांस फिल्टर लगाया। और B3 के बाद B12 यही कि किस पे लगाए, एडवांस फिल्टर लैपटॉप पे। laptop V3 50 C3 50 इसकी क्वांटिटी C3 March D3 मार्च में सेल हुई 45 million E3 45 मिलियन की। ठीक है, और देखो सबकी में, B12 यानी कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस फिल्टरिंग लैपटॉप पे लगी है। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। कल मैं मंथ पे लगा के आपको एडवांस दिखाऊंगी। अब मैं इसको जल्दी से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है,
Ribbon flower. Cliplia. Advanced data tools grouping. Soria. Clip fill. Sort dot. Sort z. Sort at a sort. Filter and a clear X lookup edit a B C D E F G H I J. Devo Pro 1, Microsoft items idea word, 100 word, 102 3, ठीक है 103 refrigerator B4. सब कुछ। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा सारा डेटा वैसे के वैसे वापस आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। कल मंच पे लगाएंगे फिल्टर और आपको समझ में भी आया होगा। तो प्रैक्टिकल करेंगे एक और। थैंक यू सो मच। Easy computer, info, you up. Today, heading. More options. Easy computer, info, more options, button. Today, heading. Messages and calls are end. 10:53. Send, but Monday, head. हे गाइस और एवरीवन, देखिए यहाँ मैंने सेम इन प्लेस का एक जो है सेम इन प्लेस का एक आखिरी ट्यूटोरियल कर रही हूँ मैं। इसके बाद कॉपी एंड अदर प्लेस का एडवांस फिल्टरिंग का ट्यूटोरियल बताऊँगी, है ना। आज मैं लास्ट कर रही हूँ ये, क्योंकि उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको मंथ्स के हिसाब से और एडवांस फिल्टर लगा के दिखा रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप समझते जाना यहाँ पर। Items idea word, items name B word. मैंने ये समझाया था इसको फिल्टर लगा के, Quantity C month D word. ठीक है। Sale E word. सेल मंथ कुछ भी लगा सकते हैं, मैं मंथ पे लगाती हूँ। मैंने सारे आइटम कॉलम हेडर्स कॉपी किए हैं शिफ्ट राइट एरो से और मैंने पेस्ट कर लिए। Items ID I1. I1 Items name J word. Quantity K word. Month L word. मंथ एल और Sale सेल M1. सेल M1, ठीक है। Month L1. ठीक है, तो मैं मंथ के हिसाब से मेरे को सेल लगाना है। मंथ के हिसाब से मंथ का फॉर्मूला April first formula मैंने L2. क्या किया है, क्यों लगाया। मैं अप्रैल को फिल्टर कर रही हूँ क्योंकि देखो Items ID word. Item quantity month D word. Jan D2. मंथ के नीचे जैन, March D3. मार्च, April D4. अप्रैल, May D5. मई, June D6. जून, July D7. जुलाई, August D8. अगस्त, October D9. अक्टूबर, November D10. December नवंबर, D11. दिसंबर, ठीक है। तो अगर मैं इक्वल कोड मंथ कोड और एंटर करूँगी तो मंथ का पूरा लिस्ट हिडन हो जाएगा। इसी तरह रिजल्ट वैसे हम करेंगे फिल्टर, तो हमें कोई एक मंथ या किसी एक का रिजल्ट या किसी एक का ग्रेड या डिवीज़न तभी हमें फिल्टर करनी होगी, तभी आएगा। वरना मान लीजिए जैसे कि अगर मैं आपको जैसे सारे मंथ्स के नाम दिखाए, Month D1. Sale E1. ठीक है। Items ID I1. Month L1. मंथ April first formula अगर L2. मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो Edit equals quote April quote. इक्वल कोड अप्रैल कोड, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। पहले मैंने इसको इक्वल कोड मंथ और फिर कोड क्लोज किया था, तो जितने भी मंथ्स थे वो सारे के सारे हिडन हो गए थे, यानी मंथ की लिस्ट गायब हो गई। क्योंकि आपको एडवांस फिल्टर एक या दो पे लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया है मैं यहाँ पे करती हूँ Equals इक्वल, quote A D R I L. तो मैं अप्रैल, Quote L. ठीक है, Quote अप्रैल कॉमा करती हूँ, comma कॉमा, space और यहाँ पे कर देती हूँ अक्टूबर, O सी C T O B E R. अक्टूबर, और कोट है ऑलरेडी, Line feed. ठीक है। Quote यहाँ पे है एंटर, Sheet 1 April comma October first formula ठीक है। overflowing L2. अब मैं इसको पहले ऑटो फिट कर लेती हूँ। I1 items ID through M2 Ribbon tab W sheet 1 table I1 items ID through M2 sale M1 month L1 April comma October first formula L2 अप्रैल और अक्टूबर का फॉर्मूला मैंने लगाया। एडवांस में चलते हैं जल्दी से। ribbon tabs tab control data tab selected all date from zip connect proper edit link sort and fill sort z sort dot filter and a clear reapply reapply advanced advance, क्यू या button step क्यू या एंटर, Microsoft Office Excel dialog. My cancel but help OK ओके। advanced filter dialog action list range colon edit alt plus L dollar I dollar one colon dollar M dollar two. ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। मैं यहाँ पे F2 नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट डिलीट कर दे रही हूँ, वरना F2 करके कर सकते हैं आप, Line feed ठीक है। to left. ये हो गया। अब मैं पहले शिफ्ट टाइप करती हूँ, Filter the list comma in dash place radio button checked alt इन डैश प्लेस रेडियो बटन चेक, space ठीक है। टैब list range colon edit alt plus L blank
अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, डॉलर dollar, ए, a, डॉलर dollar, 1 one, कोलन, डॉलर ए डॉलर 1 one, कोलन, colon, डॉलर dollar, ई e, 11 डॉलर करके dollar, 11 one, 11, criteria range, colon, edit out plus c, dollar, I, dollar, one, colon, dollar, m, dollar, two, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है क्राइटेरिया रेंज, लेकिन मैं इसको फिर भी डिलीट line करूँगी। feed to blank, डॉलर आई dollar, आई I, डॉलर dollar, 1 one, कोलन colon, डॉलर dollar, डॉलर आई डॉलर 1 डॉलर कितना होगा एम m, डॉलर dollar, 2, two, ठीक है। ये क्राइटेरिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था M1 तक हेडिंग है तो आप M2 तक दोगे। क्राइटेरिया रेंज ऐसे ही दिया जाता है, तभी एडवांस फिल्टर होगा। टैप करेंगे, two, advanced filter dialog action, unique records only checkbox not checked top, यूनिक रिकॉर्ड्स चेक नहीं रखने हैं हमें, कोई ऐसा वो नहीं करना है। okay, ओके एंटर। Microsoft Excel -X lookup, sheet 1 table, April, October, formula L2, अब हमने सोर्स डेटा दिया लिस्ट रेंज में, और क्राइटेरिया रेंज में हमने क्या दिया, हमने दिया क्राइटेरिया रेंज में जो हमने कॉलम हेडर्स किए, कॉपी किए थे वो वाला, और जो फॉर्मूला लगाया था फॉर्मूला L2 में लगाया था, तो लास्ट M2 जहाँ पे हेडिंग M1 तक थी तो M2 तक देना, ठीक है। items ID 1, आइटम आईडी, items name आइटम D1, नेम सोर्स डेटा में जा रहा है, quantity C1, क्वांटिटी C1, month D1, मंथ डी और डाउन एरो, D12, ठीक है। month D1, D13, D12, यानी आपने क्या देखा कि मैंने अगर एक से ज़्यादा मंथ मैंने फिल्टर किए तो इसमें मेरा क्या हुआ, नहीं आया। यानी अप्रैल और अक्टूबर को, या खाली मैं मंथ्स लिखती इक्वल कोड, मंथ कोड क्लोज करती, तब भी मेरा ये फिल्टर नहीं हुआ, month D1, D12, ठीक है। डायरेक्ट क्या हुआ, मंथ सारा हिडन हो गया। अब देखिए, month D1, sale E1, items ID I1, month L1, L12, ठीक month है। L1, देखिए फॉर्मूला जो लगा था मंथ्स के नीचे वो भी हिडन हो गया, L12, ठीक है। पहले क्लियर करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लियर करेंगे। ribbon prompt, edit, sort, reapply button, advanced, clear button, sheet 1 table, L12, ठीक है, L11, तो आगे सब April, October, formula L2, ठीक है। अप्रैल अक्टूबर है ना, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, edit October, O, equals, quote, APRIL, कॉमा। space, OCTOPER, quote, अब मैं यहाँ से कोट से लेके REBOTCO, बैक स्पेस से space, और कॉमा, कॉमा ये डिलीट कर दिया, sheet 1 table, April, formula यानी L2, मैंने अक्टूबर हटा दिया, अप्रैल इक्वल कोड अप्रैल, या कोई और मंथ ले लेते, मार्च ले लेते हैं, L3, April, formula edit equals, quote, APRIL, quote, LIRPA, और मार्च लिखते हैं, MARCH, ठीक है। March, formula L2, ठीक है, तो मार्च ये मंथ को फिल्टर कर रहे हैं हम, तो और डेटा टाइप में अब दोबारा जाएंगे जल्दी से। ribbon property, list, proper, edit, sort, fill, clear, reapply, advanced dot, Microsoft Office, second help, okay, advanced filter dialog action, filter the space, list range, लिस्ट रेंज सोर्स edit डेट alt देंगे, plus L, I, $1, $M, $2, line to blank, सुनते रहिएगा अभी इसको, सुनिए गौर से। डॉलर ए A, डॉलर $1, 1 कोलन $1, डॉलर ए डॉलर 1 कोलन डॉलर ई E, डॉलर E, $1, 11 11, criteria range, edit alt plus C, I, $1, $M, $2, line feed to blank, अब मैं यहाँ पे डॉलर आई I, डॉलर $1, 1 कोलन क्राइटेरिया रेंज में 1, डॉलर number, कोलन के बाद dollar, डॉलर M2 देना है मुझे, M, डॉलर M, डॉलर M1 डॉलर 2, 2,
2. Advanced filter dialog action. Unique records. OK button. Okay. Microsoft Excel -X lookup. Sheet 1 table. March as formula. Items idea. Item quantity C1. सोर्स डेटा में गए हैं, Month D1. मंथ के नीचे देखते हैं क्या है। March D3. अब आ गया मार्च, ठीक है। Fifth left 102 3. ये 102 इसका आईडी है मार्च का, आइटम आईडी। Laptop D3. लैपटॉप यहाँ पे सेल हुई है मार्च में, 50 C3. 50 लैपटॉप सेल हुए हैं। March D3. मार्च का रिकॉर्ड है 45 million D3. और 45 मिलियन की ये सेल हुई। तो किसका, इसी तरह किसी पर्टिकुलर को एडवांस लगा सकते हैं अगर एक से ज़्यादा, या फिर लेफ्ट पेरेंट करके एक और अलग तरीका है, उसको बाद में बात करेंगे, या फिर खाली मंथ्स का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो वो चीज़ हिडन हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर को एडवांस लगाएंगे तो आप इजीली सारे रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा, मेरी कोशिश यही थी कि क्लियर हो जाए। एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। Send button. हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोग एडवांस फिल्टरिंग पे बात कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट से ट्यूटोरियल्स हमने किए हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवांस फिल्टरिंग में 2 ऑप्शन होते हैं, जो आपको पहले भी बताया, सेम इन प्लेस और एक होता है कॉपी अनदर प्लेस। तो कॉपी टू अनदर क्या होता है हम जान लेंगे। सेम इन प्लेस हम करके देख चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने आइटम आईडी, आइटम नेम, और हमने आइटम आईडी, आइटम नेम, क्वांटिटी और मंथ और सेल ये कॉलम बनाए थे ना। तो अब तक हमने फिल्टरिंग आइटम नेम की भी की, क्वांटिटी की भी की, सेल की भी की, सब कुछ किया, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि मंथ के हिसाब से अगर हमें कॉपी अनदर पर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी, कॉलम हेडर्स को, जो भी कॉलम हेडर्स हैं उन्हें शिफ्ट राइट एरो से सेलेक्ट करते जाएंगे। एक बार से शिफ्ट राइट एरो करेंगे तो एक सेलेक्ट होगा, और एक तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस पर आपका कर्सर होता है वो तो सेलेक्टेड ही होता है, तो इस तरह 2 हो जाते हैं। तो 5 कॉलम करने के लिए एक पे आपने कर्सर रखा है, शिफ्ट राइट एरो 4 बार करेंगे तो 5 हो जाएंगे। फिर कॉपी कर लिया आपने। कॉपी के बाद वो एक आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे कि मंथ का हमारा 4th कॉलम है, यानी कि मान लीजिए हमने आई से किए थे, आपको याद होगा मैंने बताया था IJKLM, तो हमारा L था। L1 में हमने किया मंथ, और L2 में फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल कोड, और यहाँ मैंने लगाया है मे, इक्वल कोड MAY, मे कोड क्लोज एंटर। तो मे का मुझे जो डेटा है वो चाहिए, सेल का, क्वांटिटी क्या सेल हुई और कितनी हुई और कौन सा आइटम हुआ और क्या आईडी थी उसकी, ठीक है। तो मैंने मे का ये फॉर्मूला लगा लिया है। अगर मैं खाली मंथ लगाऊंगी तो मेरा सब हिडन हो जाएगा फिर मुझे, क्योंकि मंथ्स बहुत सारे हैं, एक कोई मंथ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम ऑल्ट A करके डेटा टैब में एडवांस पे जाएंगे, फिल्टर, रीअप्लाई, क्लियर, और इसके बाद आता है एडवांस पे एंटर या फिर क्यू प्रेस करते हैं। तो एंटर या क्यू प्रेस करेंगे तो सबसे पहले जो आपके सामने आएगा वो आएगा लिस्ट डेटा रेंज, जिसमें उल्टा सीधा लिखा होता है। आप एंड की प्रेस करके या F2 करके बैक स्पेस से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो करना ही है आपको, लेकिन इससे पहले शिफ्ट टैब करेंगे। शिफ्ट टैब में आपको अप डाउन एरो से देखेंगे तो एक तो आपको डिफ़ॉल्ट होता है जो सेम इन प्लेस पे होता है, जिस पे हमें स्पेस करना होता है। एक डाउन या अप एरो से देखेंगे तो मिलेगा कॉपी एन अदर प्लेस। तो कॉपी एन अदर प्लेस पे हम स्पेस बार प्रेस कर देंगे, वो बोलेगा नहीं चेक्ड या नॉट चेक्ड, बस स्पेस बार प्रेस करेंगे, टैप करेंगे, लिस्ट रेंज आएगी। इसमें हम करेंगे $A $1 कोलन $E $11, शिफ्ट 4 से डॉलर बनता है, $A $1 कोलन $E $11। ये हमने A1 से E11 तक डेटा था, इसलिए हम सोर्स डेटा लिस्ट रेंज में दिया $A $1 कोलन शिफ्ट सेमी से बनेगा $E $11। टैप करेंगे, क्राइटेरिया रेंज आएगा। क्राइटेरिया रेंज में आपको वो डेटा देना होगा जो आपने हेडर जहाँ से कॉपी किए हैं। तो यहाँ से दीजिए $I $1 कोलन $M $2, क्योंकि M1 का आपका लास्ट कॉलम हेडर है, और जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो वो M2 में लगेगा, इसलिए आपको ये M2 देना होगा, ठीक है।
चाहे आपको किसी का भी करना हो, ठीक है। तो क्या है, $i $1 $m $2 क्राइटेरिया रेंज हो गया। टैप करेंगे तब बोलेगा कॉपी अनदर प्लेस। यहाँ पे फिर ये आएगा तो आपको देना होगा कि आपको जैसे आपने हेडर पेस्ट किए थे I1 से M तक, इसी तरह आपको जो डेटा कॉपी चाहिए वो कहाँ से चाहिए। तो मैं मान लो डाल देती हूँ WXYZ और AA, तो W1 डाल देते हैं। या तो मैं डालूंगी $W $1, क्या डालूंगी $W $1। आप कहीं भी डाल सकते हैं, मैंने ये डाल दिया है। तो $W $1 और कोलन करके कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद बस एक ही प्लेस बता दे, खुद से ले लेगा। WXYZ AA वो सब कर लेगा। तो $W $1 और टैप करके यूनिक रिकॉर्ड्स चेक आएगा, उसे छोड़ दीजिए। टैप करके ओके करेंगे, एंटर करेंगे और आप जाइए कंट्रोल होम करके सोर्स डेटा में जाके देखिए कि आपका मंथ्स के नीचे जो मंथ होगा वो आपका मई होगा और बाकी सारे रिकॉर्ड हिडन हो गए होंगे। मई आपका फिल्टर हो गया होगा। अब बात आई कि कॉपी अनदर, ये तो पहले भी करते थे कॉपी अनदर। तो कॉपी अनदर का मतलब ये है कि आप ज़रा W1 पे जाइएगा और W1 पे जाके देखिएगा कि जो सारी हेडिंग्स थी जो I1 से हम लोग M1 किए थे, उनके अलावा वो W1 से AA1 तक हो गई। हमें W1 दिया था, उन्होंने WXYZ यानी W से शुरू करके AA1 तक वो सारा कुछ कॉपी हो गया। मगर रिकॉर्ड देखने को कहाँ मिलेंगे हमें, A1 से E11 वाला जो सोर्स डेटा है वहाँ। इसकी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। हो सकता है कल की मैं एक आध बार आपको ना ट्यूटोरियल बना के दे सकूं, क्योंकि मेरा कुछ काम है परसों। फिर उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल कॉपी टू अनदर प्लेस पे आपको बता के प्रीवोट टेबल पर फटाफट चलूँगी, ठीक है। तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हे गाइस, हेलो एवरीवन। अभी तक हम एडवांस फिल्टरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने फिल्टर इन प्लेस पढ़ा था कि उसी जगह पे अगर हमें रिकॉर्ड्स चाहिए, उसके सोर्स डेटा में रिकॉर्ड मिलें और हेडर हम दूसरी जगह कॉपी करके बस पेस्ट करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन जो हमें फिल्टर डेटा मिलता था वो सोर्स डेटा में मिलता था। अब हम जो कॉपी अनदर प्लेस वाला जो फीचर है आज उसके बारे में जानते हैं। और कॉपी अनदर प्लेस में क्या होता है कि जहाँ आपने कॉपी करेंगे रिकॉर्ड्स, जो स्टार्टिंग रेंज दी होगी कॉपी के लिए, वहाँ आपको उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। सोर्स डेटा में नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स वहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप जल्दी जल्दी सुनते जाइएगा, मैं आपको गाइड करते जा रही हूँ। आप आज ही एडवांस फिल्टरिंग का लास्ट ट्यूटोरियल है, सुनिए। ये मंथ्स है। अगर हम मंथ का फॉर्मूला लगा देंगे तो मान लो तो अब तक जो डेटा मिलता था वो हमें सोर्स डेटा में मिल जाता था, क्योंकि हम से विद इन प्लेस या सेम इन प्लेस फिल्टर करते थे। लेकिन अब जहाँ रिकॉर्ड स्टार्टिंग रेंज सेलेक्ट करके देंगे तो वहीं पर हमें वो सारा का सारा डेटा मिलेगा, ठीक है। तो अब हम मान लीजिए मंथ्स को फिल्टर कर रहे हैं, तो मंथ्स को हम मंथ का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जहाँ हमने हेडर कॉपी किए हैं, सिर्फ मंथ का नहीं, बल्कि हमें किसी एक मंथ को फिल्टर करना होगा। तो इसलिए हम जो है वो हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर मंथ्स को सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम एडवांस फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। तो मैं जो जो करती जा रही हूँ प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा। Audit report. Info tool creating within Word. Document Word dash. Microsoft Excel. Microsoft items ID at Word. Items month D Word. January to March, April, May, June, July, August, October, November, December, ये सारे मंथ्स हैं। month D Word. Sale D Word. अब हमने सारे सेलेक्ट करके हेडर्स कॉपी कर लिए थे Items ID at Word. I1 से M1 तक, I1 से M1 तक हमने कॉपी कर Navigate up लिया, button out of list. ठीक है। हाँ, तो देखिए Items name. Wanted each month L. Sale L1. और मंथ मंथ L1 सेल M1 में है, मंथ L1। Month L1. L2 का फॉर्मूला लगाया मैंने, December as formula overflow कैसे in लगाया L2. देख लीजिए। N equals. इक्वल Quote DECEMBER. Quote. इक्वल कोड दिसंबर कोड क्लोज, ठीक है।
Sheet what December has formula overflowing L2. एडवांस फिल्टर में चलते हैं, ऑल्ट ए करके। Ribbon property date flat exit property edit sort filter the enable filtering of the clear the reapply advanced button specify conflict. अब एडवांस पे एंटर या क्यू एंटर करते हैं। Advanced filter dialog action list range colon edit. ठीक है, लिस्ट रेंज पर हमारा कर्सर रुका है, शिफ्ट टैप करेंगे यहाँ पे, शिफ्ट टैप। Advanced filter dialog action filter the list column in dash place radio button checked out +F. इन डैश प्लेस में आपको बता चुकी हूँ, है ना, वो सोर्स डेटा में आता, आपको दिखाया था, डाउन एरो। Copy to another location radio button checked out +O. कॉपी अनदर लोकेशन, कॉपी अनदर लोकेशन, यहाँ पे हम स्पेस बार करते हैं, Space. टैप List करेंगे। range colon edit out +L $1 जो भी कुछ है line एंड key. की करते हैं या F2 करके एंड की करेंगे, बैक स्पेस से ब्रेक। अब यहाँ मैं फटाफट लिखती हूँ $, ए A, $1 $1, कोलन $1, डॉलर, $, हाँ, कोलन के बाद डॉलर, ए $1 कोलन डॉलर, E, ई $1, 1 यानी 11। सोर्स डेटा देखिए, 11 criteria range colon line key to length क्राइटेरिया रेंज में जहाँ हमने हाइड्रस कॉपी किए थे, $, आई I, $1 $1, कोलन $1, और यहाँ आपको याद है M2 तक देंगे, क्यों कि हम फॉर्मूला जो भी लगाते हैं वो सेकंड रो में लगाते हैं। तो M1 तक रिकॉर्ड होते हैं हमारे, हाइड्रो कॉपी किए थे हमने, सिलेक्ट करके कंट्रोल C किया था, फिर I1 से M1 तक कॉपी किया था, और फिर हमने L1 में हमारा मन था, L2 में फॉर्मूला लगाया। इसी तरह हमने आपको सेम इन प्लेस में दिखाया था, ठीक है। तो हमने क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम M2 तक देंगे। M1 है तो तक रिकॉर्ड है, तो M2 तक देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हमने लिखा है, list with criteria range colon edit out +C $1 ठीक है, line key land हाँ, $, $I I, $, 1 $1, कोलन $1, M M, M, $2, अब 10। copy to colon edit out +C $, $1, $80 line key अब वो पूछ रहा है कि आपको कॉपी कहाँ लेना है, कॉपी कहाँ करना है। इस एडवांस फिल्टर का जो एडवांटेज है, जो बेनिफिट है, वो कहाँ कॉपी करके लेंगे। तो हम लेते हैं Z Z, C, ठीक है, C, $1 स्टार्टिंग यानी सिलेक्शन रेंज, जो स्टार्टिंग रेंज देनी होती है बस। 1 advanced filter dialog action unique measures only checkbox not checked out +R. ये हमें इसकी जरूरत नहीं, यूनिक रिकॉर्ड्स, ये डुप्लीकेशन ना हो इसलिए होता है। Okay, Microsoft Excel-X lookup sheet 1 table December has formula overflowing L2. ठीक है, ओवरफ्लोइंग है पहले, कंट्रोल ए। I1 item ID through M2 RIP W sheet 1 table I1 item ID through M2 ठीक है, selected अब row मैं 1 यहाँ through से, 2 item ID 1 sale E1 item ID I1 ठीक है, item quantity K1 L1 ठीक है, यहाँ तक हमारा था, sale M1 ठीक है, M1 M2 M1 sale M1 ठीक है, सेल M1, M2 December has यहाँ हमने formula फॉर्मूला लगाया month था। L1 अब हम देखेंगे कॉपी हमने क्या कहा था, Z1 में, ठीक है। तो कंट्रोल राइट एरो, sale M1 items ID T1 देखो Z1 में आ गया आइटम्स ID, क्या गया, आइटम ID, ठीक है, items name A1 आइटम नेम, ये AA1 में आ गया, Z1 में आइटम ID, AA1 में आइटम नेम, quantity AD1 AB1 में क्वांटिटी, month AC1 मंथ AC में आ गया, sale AD1 सेल AD में आ गया, क्या गया, सेल AD, A1 ठीक है, सेल AD। sale AD1 हमने मंथ के नीचे, month AC1 मंथ AC है तो उसके नीचे देखेंगे, December AC2 देखिए आ गया दिसंबर, आ गया दिसंबर, आ गया। सोर्स डेटा भी हम देखेंगे ताकि पूरा मिलेगा दिसंबर में। 1500 pieces AD2 Leda 2 LED सेल हुआ है दिसंबर में, 1500 pieces AD2 1500 पीस सेल हुए हैं December AC2 दिसंबर में हुए हैं, 8.3 at 2 और 8 पॉइंट नहीं यानी 8.3 मिलियन की सेल हुई है, कितनी, 8.3 मिलियन की। तो ये आ गया हमारा रिकॉर्ड, है ना, कितने मज़े की चीज़, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक ट्यूटोरियल और करती हूँ इसी में ही, ताकि एडवांस और भी ज़्यादा आपको समझ में आए। अब मैं समझती हूँ कि आप खुद कर सकते हैं। देन आई नो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। Set. Button.
Advanced filtering part 6 practical tutorial. Items ID 1. Item quantity month sale 1. Ribbon tabs tab control data sort fit click reapply button advanced data tools grouping text to columns sort clear button unavailable sheet 1 table sale items ID sale items ID sale M1 items ID Z1 item month sale A1 Sale edit blank sheet edit blank sheet edit blank sheet 1 edit blank sheet 1 table items ID edit blank sheet 1 table Y1 Y2 110 edit blank sheet 1 edit blank sheet 1 edit blank sheet 1 edit sheet 1 edit blank sheet 1 edit blank sheet 1 table A1 items month sale E1 5 million E2 45 million E3 6 million E4 51 million E3.99 E6 4.1 E7 3.94 million E8 7.5 E 10 million E10 10 million E10 8.3 E11 E12 8.311 sale E1 items ID I1 items quantity K month L1 sale M1 सेल ठीक है M2 सेल में हम लगाते हैं edit equals इक्वल colon लेस लेस less इक्वल left bracket सॉरी left bracket equals लेस इक्वल 3 3 0 0 0 0 0 ठीक है कोड क्लोज 300,000 quote Microsoft Office help alt plus a Microsoft Excel dash X lookup edit equals colon less equals colon less equals colon at sheet sale M1 M2 edit equals इक्वल quote लेस less इक्वल equals 3000 3 सॉरी 3 million 0 0 0 0 0 कोड 300,000 sheet 1 less equals 300,000 as formula ठीक M2 है इक्वल कोड लेस इक्वल फिर 3 मिलियन यानी 3 के बाद 3 लिखा और 5 जीरो फिर कोड क्लोज फिर एंटर sale M less equals 300,000 as formula M2 इसको करते हैं तो 5 लेस इक्वल 500 कर लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से 3 मिलियन से कम की कोई सेल नहीं है edit 3 0 3 equals less equals 3 3 की जगह 0 3 5 कर देते हैं 5 5 less equals 500,000 as formula M2 अब इसमें इसका मतलब हुआ है कि 5 मिलियन तक की सेल या फिर 5 से कम इससे ज़्यादा की नहीं ठीक है हमें निकाल के देनी है फिल्टर करके देनी है sale M1 less equals 500,000 as formula कैसे M2 लगाया लेस इक्वल कोड फिर मैंने लिखा मैंने सॉरी इक्वल करा कोड किया फिर लेस इक्वल फॉर्मूले के लिए कोड लेस इक्वल फिर 500 यानी 5 लिख के 5 जीरो फिर कोड क्लोज sale M less equals 500,000 as formula M2 अब जल्दी से चलते हैं डेटा टैब में ribbon property deck edit sort fill clear reapply advanced filter dialog action list range colon edit alt plus L $1 colon advanced fill copy filter the list comma in dash place radio copy to another यहाँ पे भी location हम radio button कॉपी अनदर लोकेशन लेते हैं स्पेस करते हैं space ठीक है टैप करते list हैं range colon line feed लिस्ट रेंज में सोर्स डेटा land डॉलर a डॉलर dollar 1 1 कोलन $1 डॉलर e ए dollar डॉलर 11 1 टैग 11 criteria range code line feed क्राइटेरिया to रेंज में जहाँ हमने हेडर सिलेक्ट करके land कॉपी किए थे ना सेम इन प्लेस में क्या हो गया हेडर सिलेक्ट करके कॉपी करते थे ना कॉपी में तो कॉपी इन अदर लोकेशन में स्टार्टिंग रेंज देते थे वो अलग चीज़ है ठीक है जहाँ कॉपी करते हैं वहीं पे जो लोकेशन देते हैं वहाँ पे रिजल्ट आता है कॉपी इन अदर में सेम इन प्लेस में सोर्स डेटा में आता है अभी फिलहाल line feed क्राइटेरिया में land डॉलर I डॉलर $1 1 और डॉलर कोलन करेंगे $1 dollar डॉलर एम M डॉलर और बताया था को 2 तक लेंगे 2 ठीक है 2 list range colon edit alt plus L $1 dollar E $11 criteria range colon edit alt plus C $1 $1 M $2 ठीक है
Copy to colon. Edit up. कॉपी टू कोलन, तो जो भी स्टार्टिंग रेंज आप यहाँ लिखेंगे उससे आपका कॉपी होगा, ठीक है। तो मैं Line for land. लिखती हूँ $W1, ठीक है, $W $1 Dollar. W $W. One. Okay. Microsoft Excel -X lookup. Sheet 1 table. Less equals 500,000. Formula M2. अब मुझे देखना W1 पे जाना है, फटाफट मेरी कॉपी हुई नहीं हुई, Sale M1. ठीक है। सेल M1 M2 में फॉर्मूला, Less equals 500,000. Sale M1. अब कंट्रोल राइट है, Items ID W1. देखिए आ गया आइटम्स आईडी W1, W1 से स्टार्टिंग हो रहा है। Items name X1. आइटम नेम X1, Quantity Y1. क्वांटिटी Y1, Month Z1. मंथ Z1, Sale A1. सेल AA1। W1 मैंने दिया स्टार्टिंग रेंज, W1 उसने ले लिया, 8.3 R2. देख लीजिए आ गया, ठीक है, आ गया, Say 8.3 R2. R3. ठीक है। 8.3 R2. यानी मैंने 5 मिलियन से बोला था, नीचे हमने दिखाए Edit 88. Dot 3. Line feed. 3. Line feed. ठीक है। तो ये हमें दिखाया है उसने, ये जो है 3. Dot 3. Line feed. यानी सबसे कम है ये हमारा सिर्फ 80,300 कुछ का है, तो एक ही है ये, इसलिए Sheet 1 table. 8.3 Art December V2. दिसंबर में हुआ था, 1,500 ठीक है। pieces दिसंबर Y2. में ही एलईडी की सेल हुई है, जो हमारा 83,000 कुछ का हुआ है, ठीक है। तो ये 5 मिलियन से कम में हुआ है। समझ में आया आपको? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। क्लियर कर देते हैं फटाफट। Ribbon property page. Edit sort filter but clear button. Sheet 1 table. 1,000. दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने एडवांस फिल्टरिंग बनाया है, और आपको आज तक पढ़ा है, तो आज एडवांस फिल्टरिंग का लास्ट ट्यूटोरियल था। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। Send button.